हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आप कुछ भी कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो स्प्लाइन के साथ और वो आपके रेंडम में शो नहीं हो रही तो कैसे हम उसे अनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रेफरेंस के लिए एक रेक्टेंगल ले रही हूँ इस व्यू में और इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। साइज हम यूज़ करेंगे 20। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं 20 लेंथ में और विड्थ में हम लोग यूज़ करते हैं 40। इसमें जो मैं रेडियस यूज़ करूँगी एक बार चेक कर लेते हैं और रेडियस के केस में हम लोग यूज़ करते हैं 7। एक कैसे रेंडमली शेप क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। सेम मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ किया कॉपी, जस्ट कॉपी, और इसे सिलेक्ट किया और हम लोग इसे करेंगे रोटेट। इस केस में क्या है कि रोटेशन में मैं एक लाइक एंगल, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो एंगल स्नैप को। तो क्या रहेगा, जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो फिर वो प्रॉपर एक उस पे जाके एंगल पे जाके स्केल होता है। ओके, उसने कॉपी किया, इसको हम कर देते हैं इरेज। तो ये कैसे शो हो रहा है, कुछ ऐसा। और दोनों को कॉपी कर लेते हैं। इसकी जो एक लाइक शेप क्रिएट होगी जस्ट लाइक चेन, 5 कॉपीज कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास। अल्ट W के साथ मैं इस व्यू को बड़ा कर लेती हूँ और ग्रिड को ऑफ कर लेते हैं। अब अगर मैं इसे, अब तो ये सिर्फ लाइन है, मैं इसका अगर एक बार रेंडर लूँ शिफ्ट क्यू के साथ, शॉर्टकट की के साथ, तो आप देखोगे कि हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, एक बार इसे सिलेक्ट करेंगे, 1 बाय 1 भी कर सकते हो, नहीं तो हम इसे अटैच कर लेंगे, पर मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारी एक सेटिंग शो हो गई। तो इस सेटिंग में हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि रेंडरिंग में ऑप्शन आ रहा है हमारे पास अनेबल इन व्यू पोर्ट। अनेबल इन व्यू पोर्ट किया हमने। अनेबल इन व्यू पोर्ट करते ही क्या हुआ, आप देखोगे ये नॉर्मल जो लाइन थी अब इसमें एक थिकनेस आ गई है, राइट। आपने जो इसका रेडियल लिया है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हम यूज़ करते हैं 2। साइड्स कैसे यूज़ करते हैं, अगर हमारी शार्प आ रही है, स्मूथ नहीं है, तो उस केस में आप साइड्स को इंक्रीज कर सकते हो। साइड्स को हम इंक्रीज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हम 12 ही यूज़ करेंगे, इसे ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। सेकेंड, इसमें आप लोग अगर लाइक स्क्वायर में चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेडियल की जगह पे रेक्टेंगुलर को यूज़ कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसा फॉर्म लेके आना है। ये यहाँ सेम सेकेंड पे रैक करेंगे, अनेबल कर देंगे हम इसे, और रेडियल हमने यूज़ किया था 2, एज इट इज़ हमारी रहेगी वैल्यू। अल्ट W, अगर हम इन सब शेप्स को डिलीट कर दें और सिर्फ इन दोनों को ही कॉपी करें, सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, यूज इट, 5 कॉपीज। अल्ट W। अब इस केस में क्या रहेगा, अगर मैं अब मैंने सेम चीज़ इसी को कॉपी किया, मैंने शिफ्ट क्यू के साथ देखा, तब भी हमारे व्यू पोर्ट में वो चीज़ शो नहीं हो रही, जबकि हमने इसको लाइन से 3D में भी कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसी कौन सी सेटिंग है जो हमें अनेबल करनी पड़ेगी। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप सेटिंग में आएंगे, सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है अनेबल इन रेंडर। तो जब भी रेंडरिंग में आपको कोई चीज़ शो करनी है तो इसे अनेबल करना है, सिलेक्ट करेंगे और हम इसे अनेबल करेंगे। सिलेक्ट करने पे अगर इनेबल नहीं होगा तो वो चीज़ हमारी विजिबल ही नहीं होगी। मान लीजिए ये सारे को मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही रखा है, सिर्फ स्टार्टिंग वाली जो है हमारी उनको मैंने अनेबल कर दिया। अनेबल, यहाँ तक अनेबल है। तो अब आप खुद आप देखोगे एक इसमें डिफरेंस, शिफ्ट क्यू, जितने भी हमने अनेबल किया था सिर्फ वही चीज़ें शो हो रही हैं, एक्स्ट्रा कोई भी शो नहीं हो रही। क्लियर है।
चाहे उसकी थिकनेस कितनी भी हो। मान लीजिए अब इसकी मैं थिकनेस चेंज कर देती हूँ, 10 कर लेते हैं, थिकनेस 10 है, इसकी भी थिकनेस 10 है, जबकि ये कंपेयर टू अदर ज़्यादा इसकी थिकनेस है, फिर भी ये हमारे रेंडर में शो नहीं होगी। तब तक शो नहीं होगी जब तक हमने इसे अनेबल रेंडर नहीं किया होगा। होप सो इट्स क्लियर। जब भी हमें किसी चीज़ को रेंडरिंग में शो करना है तो उसके लिए हमें उसे अनेबल रेंडर्ड को टिक करना पड़ेगा, तभी वो आपका शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। होप सो इट्स क्लियर। पर फिर भी अगर आपको स्प्लाइन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।